हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ये पार्ट 2 है वीडियो का। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। ओके, सो जल्दी से देखते हैं कि 6.2 एक्सरसाइज से पहले क्या थ्योरी हम लोगों ने कवर करा है। ओके, सो हम लोग आज करेंगे सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। So, two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio or proportion. तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपके पास हैं, वो सिमिलर तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों। तो क्या मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का? अगर मान लो दो ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, एंगल ए एंड एंगल जेड इक्वल है, एंगल सी एंड एंगल वाई इक्वल है, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल जेड एक्स वाई, क्योंकि जेड ए के इक्वल है, सी वाई के इक्वल है। राइट, जेड ए के इक्वल है एंड सी वाई के इक्वल है। ओके, तो ये हैं हमारे दो प्रॉपर्टीज। अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दे विल ऑलवेज फॉलो दिस। Number one, their corresponding angles are equal. Number two, their corresponding sides are in the same proportion. उसके बाद हम आते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है? द रेशियो ऑफ एनी टू corresponding sides in two equiangular triangles are always the same. So ये equiangular का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? equiangular का मतलब हुआ कोई भी दो ट्रायंगल्स जिनके सारे एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे उसको हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के दो प्रॉपर्टीज देखे। नेक्स्ट लेट अस मूव टू थ्योरम 6.1। ओके, सो थ्योरम 6.1 कहता है if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. सिंपल वे में अगर बोले तो क्या मीनिंग है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमने एक लाइन ड्रॉ करी डीई, ये लाइन डीई पैरेलल है बीसी के। सो एडी, दैट इज दिस एडी डिवाइडेड बाय बीडी इक्वल होगा एई डिवाइडेड बाय ईसी के। ठीक है, सो ये हमारा है थ्योरम 1। इफ DE is parallel to BC, then AD by BD is equal to AE by CE. इसका प्रूफ एनसीईआरटी में है, आप ये प्रूफ अच्छे से कर लेना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। ओके, नेक्स्ट इन दिस चैप्टर बिफोर एक्सरसाइज 6.2 हमने कवर किया है थ्योरम 6.2। सो जल्दी से देखते हैं थ्योरम 6.2 क्या है। थ्योरम 6.2 जस्ट थ्योरम 6.1 का रिवर्स है। ठीक है, थ्योरम 6.1 में हमने कहा कि भाई अगर लाइंस पैरेलल हैं तो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। 6.2 कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो 6.2 क्या कह रहा है कि भाई अगर आपका ए डी इज टू डी बी इक्वल है ए ई इज टू ई सी के, तो डी ई और बी सी पैरेलल है। ओके, सो विद दिस वी हैव समराइज्ड सारा जो भी थ्योरी है एक्सरसाइज 6.2 से पहले। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 करते हैं। लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन फिगर 6.117 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइन पैरेलल है बीसी के एंड ये वाली लाइन भी पैरेलल है इसके। हमको ईसी की लेंथ फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में, ईसी
एंड AD इन सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? फ्रॉम थ्योरम 6.1 वी नो इफ DE is parallel to BC, then AD by DB is equal to AE by EC, राइट? मैं यहाँ पर भी ये ट्रायंगल बना दे रही हूँ सो दैट इट इज इजियर कनेक्ट करना थोड़ा। तो ABC ये आपका है DE, ये 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये हमको फाइंड करना है एंड ये 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या हुआ? AD is nothing but this, so 1.5 divided by BD, which is equal to 3, should be equal to AE, which is 1 divided by EC. EC हमको फाइंड करना है तो हम बोलते हैं EC। इसका अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि EC is equal to 3 into 1 divided by 1.5। सो ये कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा 2। सो EC is equal to 2 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के और। तो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में बस ट्रायंगल थोड़ा सा डिफरेंट है, थ्योरम 6.1 ही हम लोग यूज करेंगे। ओके, जहां पर भी आपको पैरेलल लाइंस दिखें और आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोपोर्शन है, 2 पॉइंट्स दिए हैं एंड आपको बोला कि भाई EC की लेंथ फाइंड करनी है, या इन चारों सेगमेंट्स में से कोई एक का लेंथ आपको मिसिंग दी जाए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम यूज करेंगे थ्योरम 6.1। ओके, तो यहाँ पर हमको AE दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर, EC दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर, BD है 7.2 सेंटीमीटर एंड ये लेंथ हमको फाइंड करनी है। सो यूजिंग थ्योरम, मैं थ्योरम को THM लिख रही हूँ, 6.1 वी नो if DE is parallel to BC, then AD by BD is equal to AE by EC। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। AD हमको फाइंड करना है, BD 7.2 सेंटीमीटर है, AE 1.8 सेंटीमीटर है एंड EC 5.4 सेंटीमीटर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? AD is equal to 1.8 into 7.2 divided by 5.4। So let us quickly solve this। ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 2.4, राइट? सो AD is nothing but 2.4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उसको सॉल्व करूंगी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन पढ़ते हैं। E and F are points on sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बोला है जिसको बोलते हैं PQR। ठीक है, इन्होंने नेम किया है इस ट्राइंगल को। इन्होंने बोला कि E जो है पॉइंट कोई है PQ लाइन पे, F कोई पॉइंट है PR लाइन पे, और हमको ये बताना है कि नीचे जो 3 केसेस गिवन है उसमें से किस में
ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है। सो हमेशा इन क्वेश्चंस में जो ये पॉइंट्स हैं, हमको ट्राई करना चाहिए कि हम इसको नॉन पैरेलल बनाएं। क्यों? अगर हम इनको पैरेलल बना देंगे तो हम लोग हो सकता है कुछ मिस कर जाए हमारे एनालिसिस में या हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स में। जब हम इनको नॉन पैरेलल बनाएंगे तब हम बस थ्योरम्स के बेसिस पे ही इनको पैरेलल प्रूव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट। इसमें हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे थ्योरम 6.2। सो यूजिंग थ्योरम 6.2, if PE by EQ is equal to PF by FR, then EF is parallel to QR। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि किस केस के लिए ये होल्ड ट्रू कर रहा है। फर्स्ट केस क्या है? PE 3.9 है, EQ 3 सेंटीमीटर्स है। ओके, ये कितना हो जाएगा? 1.3। एंड PF बाय FR चेक करते हैं। PF 3.6 है, FR इज 2.4। 2.4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 विच इज नथिंग बट 1.5। तो सिंस PE by EQ is not equal to PF by FR, इसका मीनिंग क्या हुआ? EF is not parallel to QR। ओके, सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। सेकेंड पार्ट में PE का वैल्यू 4 गिवन है, EQ का वैल्यू 4.5 हुआ। ओके, इसको भी फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे, एक बार नेक्स्ट देखते हैं क्या है। PF का वैल्यू कितना हुआ? 8 एंड FR का वैल्यू हुआ 9। सो इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 2, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4.5। तो ये क्या हो गया? 4 डिवाइडेड बाय 4.5। तो सिंस PE बाय EQ, ये क्या था? PE बाय EQ, और ये क्या था? PF बाय FR is equal to PF by FR. This implies EF is parallel to QR। ओके, सो इस केस में पैरेलल है, क्यों? क्योंकि दोनों रेशियोज इक्वल हैं। पार्ट 3 में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि हम लोगों को PQ गिवन है, PR गिवन है, हाउएवर हमको EQ गिवन नहीं है या FR गिवन नहीं है। तो नो वरीज अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि EQ इज नथिंग बट PQ माइनस EP, है ना? तो वो हमको EQ का वैल्यू दे देगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग चेक करते हैं कि व्हाट इज द रेशियो PE बाय EQ। PE हमको डायरेक्टली गिवन है 0.18, EQ हमको गिवन नहीं है, बट हम EQ कैसे निकालेंगे? PQ माइनस EP। सो वो हो जाएगा PQ माइनस PE, which is nothing but 0.18 divided by 1.28 minus 0.18, which is nothing but 0.18 divided by 1.1। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं PF डिवाइडेड बाय FR। तो ये क्या होगा? कुछ नहीं बट 0.36 PF का वैल्यू गिवन है। FR हम कैसे निकाल सकते हैं? FR इज नथिंग बट PR minus PF। Okay, so PR minus PF, which is nothing but 0.36 divided by PR कितना है?
2.56 माइनस PF कितना है 0.36, तो ये कितना हो गया 0.36 डिवाइडेड बाय 2.2, राइट। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 0.18 एंड 1.1, 0.18 divided by 1.1. Since PE by EQ is equal to PF by FR, इसका मतलब क्या हुआ? PF is parallel to QR. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है सो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं एंड मैं इसको वहां पर रिजॉल्व करूंगी. ओके, जस्ट पुट ऑल योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. We will be doing question number 3 of exercise 6.2 now. Let us read the question. Question says in figure 6.18, इस फिगर की बात हो रही है. LM is parallel to CB. LN is parallel to CD. हमको प्रूव करना है AM by AB is equal to AN by AD. Okay, so let us start by first drawing the diagram. डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो यहाँ पे हमको फिगर दे रखा है, सो इट इज वेरी इजी. बस हमको हमारे जो थ्योरम्स हैं वो अप्लाई करने हैं. ओके, सो ABCDNML. अब स्टार्ट करते हैं कि गिवन क्या है. गिवन गिवन है कि LM इज पैरेलल टू BC. ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है. सेकंड इंफॉर्मेशन LN इज पैरेलल टू DC. तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं एंड ये लाइंस पैरेलल हैं. ओके, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AM by AB is equal to AN by AD. ठीक है. So first let us observe triangle ACD. Okay, so in triangle ACD, using theorem 6.1, अगर आपने थ्योरम 6.1 क्या है आपको नहीं याद है सो आप पिंड कमेंट को एक बार चेक करिए. पिंड कमेंट में आई हैव रिटन व्हाट इज थ्योरम 6.1 एंड व्हाट इज थ्योरम 6.2. अदरवाइज आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा. सो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग इफ LN इज पैरेलल टू DC, इसका मीनिंग क्या हुआ? AN बाय ND इज इक्वल टू AL बाय LC. ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 1. अब हम लोग दूसरा ट्राइंगल ऑब्जर्व करेंगे विच इज ABC. लेट अस ऑब्जर्व दिस ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ABC, यूजिंग थ्योरम 6.1, वी गेट, हमको पता है कि LM एंड BC पैरेलल है तो क्या होगा? AL बाय LC इज इक्वल टू AM बाय MB. ठीक है, why? Because LM is parallel to BC. Okay, so this is equation number 2. Now if you observe, हमको जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में हमें AB एंड AM का बात किया है. तो AM एंड AB, हमको MB का रिक्वायरमेंट नहीं है. सो यहाँ पर हमारे पास ND है,
LC है, MB है, बट हमको MB नहीं, हमको AB चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे? हम लोग ट्राई करते हैं कि हम ND, LC और MB को किसी और फॉर्म में लिख पाए। ओके, सो लेट अस डू दैट यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो AN हमको रिक्वायर्ड है, हाँ हमारे प्रूविंग में है। ND को हम और कैसे लिख सकते हैं? ND इज नथिंग बट AD माइनस AN, करेक्ट? सिमिलरली AL and LC is nothing but AC minus AL. ओके, सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं AN। बेसिकली हम इस टर्म को ले जाते हैं यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप्स करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं कैसे? AD माइनस AN डिवाइडेड बाय AN इज इक्वल टू AC minus AL divided by AL. So this would be nothing but AD by AN minus 1 is equal to AC by AL minus 1. minus 1 cancel हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? AD by AN is equal to AC by AL. ओके, सो एटलीस्ट मेरे को यहाँ से हमारे प्रूफ का लेफ्ट टर्म तो दिख गया है। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हम इक्वेशन 2 यूज करेंगे। इक्वेशन 2 यूजिंग इक्वेशन टू यूज करके क्या मिलेगा? AL हमको रिक्वायर्ड है, MB को हम कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, LC को हम कैसे लिख सकते हैं? LC को हम लिख सकते हैं AC माइनस AL, एंड AM हमको रिक्वायर्ड है। MB को हम कैसे लिख सकते हैं? MB को हम लिख सकते हैं AB माइनस AM। ठीक है, इसको रीराइट करते हैं। अगर हम इसको रीराइट करेंगे तो हो जाएगा AC माइनस AL डिवाइडेड बाय AL is equal to AB minus AM divided by AM. So this is nothing but AC by AL minus 1, which is equal to AB by AM minus 1. minus 1 cancel हो जाएगा। यहाँ से क्या आता है? AC by AL is equal to AB by AM. Let us call this equation 3 and let us call this equation 4. So यहाँ से क्या आएगा? Using equation 3 and 4, we get AC by AL और AC by AL इक्वल है, राइट? तो यहाँ से हमको मिलेगा AD by AN is equal to AB by AM. इसको क्या रीराइट कर सकती हूँ? AN by AD is equal to AM by AB. हमको क्या प्रूव करना था? ये, राइट? सो hence proved. So with this we have completed question number 3. इस मेथडोलॉजी में आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं वहां पे इसको रिजॉल्व कर दूंगी। एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, आधा वीडियो देख ही लिया है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says, in figure 6.19, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE.
प्रूव करना है कि बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमको दो सेट्स दिए हैं पैरेलल लाइंस का, ए ई के पैरेलल लाइन है एक डी एफ एंड डी एफ से पैरेलल है डी ई। ओके, लेट अस लेबल आवर फिगर ए बी सी एफ ई डी। सो गिवन क्या है? गिवन है DE is parallel to AC, D is parallel to AC, and DF is parallel to AE. DF is parallel to AE. To prove BF divided by FE is equal to BE by EC. ठीक है। सो पहले देखते हैं कि किन लाइंस की बात हो रही है। कि हमको बोलना है BF by FE is equal to BE by EC। ओके, सो यहां से मेरे को ये दिख रहा है कि जो भी मेरे को जो मेरे को प्रूव करना है उसमें दो ट्रायंगल्स का बात हो रहा है। पहला ट्रायंगल कौन सा है? पहला ट्रायंगल है मेरा ट्रायंगल बी ई ए। ठीक है। दूसरा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। सो चलो उसी ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, since DF is parallel to AE, using theorem 6.1 क्या मिलेगा हमको? 6.1 थ्योरम हमने पढ़ा है। अगर आपको नहीं याद है तो अगेन पिंड कमेंट में जाओ, देखो वहां पे 6.1 थ्योरम लिखा है। सो यहां से हमको क्या मिलेगा? बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बी डी बाय डी ए। ओके, अब दूसरे ट्रायंगल पर आते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या पैरेलल है? एबीसी में आपका AC इज पैरेलल टू DE। तो यूजिंग थ्योरम 6.1 हमको क्या मिलेगा? वी गेट BE बाय EC इज इक्वल टू BD बाय DA। तो इसको अगर मैं बोलूं इक्वेशन 1 एंड इसको मैं बोलूं इक्वेशन 2, तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, देखो ये बी डी बाई डी ए और बी डी बाई डी ए कॉमन है ना? तो इसीलिए हमको यहाँ से मिलता है कि बी एफ बाय एफ ई इज नथिंग बट बी ई बाय ई सी। ओके, हमको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। कोई भी डाउट है सो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर 6.20 DE is parallel to OQ, DE is parallel to OQ, DF is parallel to OR।
DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. EF is parallel to QR. ओके, सो यहाँ पर हमारे दोनों थ्योरम्स यूज होंगे। अगर हमको शो करना होता है कि दो अम, मतलब हम लोग कैसे ये प्रूव कर सकते हैं कि EF एंड QR पैरेलल हैं। हम लोग तभी प्रूव कर सकते हैं अगर EF PQ एंड PR को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट? यही हमारा थ्योरम 6.2 है, राइट? ओके, सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम में दिस इज पॉइंट O, ट्रायंगल है PQR और एक लाइन है EF। यहाँ पे एक और पॉइंट है D। ठीक है, सो हमको गिवन क्या है? गिवन है कि DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव EF is parallel to QR। ठीक है, फर्स्ट लेट अस कंसिडर द ट्रायंगल POQ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल POQ we know ED is parallel to OQ, इसलिए थ्योरम 6.1 अगर हम यूज करेंगे सो उससे हमको मिलेगा PE by EQ is equal to PD by DO। ठीक है, PE by EQ is equal to PD by DO 6.1 यूज करके। क्यों? क्योंकि ED पैरेलल है OQ के। ठीक है, तो इसको मैं बोल रही हूँ इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट हम लोग कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? इन ट्रायंगल POR we know DF is parallel to OR, है ना? यही हमको गिवन है, इसलिए यूजिंग थ्योरम 6.1 हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा PF बाय FR इज इक्वल टू PD बाय DO। ये बोलती हूँ इक्वेशन 2। ओके, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिल जाएगा? PF बाय FR इज इक्वल टू PE बाय EQ। सो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? यहाँ पे हमको मिला PF डिवाइडेड बाय FR इज इक्वल टू PE डिवाइडेड बाय EQ। यूजिंग थ्योरम 6.2 इसका मीनिंग क्या हुआ? EF जो है वो पैरेलल है QR के। ओके, हमको यही शो करना था कि EF इज पैरेलल टू QR, इसलिए hence proved। So with this, we have completed question number 5। Please feel free, read करिए इनको। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में बताओ कोई दिक्कत है या कुछ और जो आपको पढ़ना है। ठीक है, सो थ्योरम 6.1 थ्योरम 6.2 बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। लर्न देम बाय हार्ट। थैंक यू।